चलो देखो, इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े, चेंज ऑफ पर्सन पहला पढ़े थे हम लोग, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पहला क्या था, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक, उसके बाद था चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन देख लिए, चेंज ऑफ टेंस देख लिए, चेंज ऑफ टेंस का क्वेश्चन कैसे बदलेगा वो देख लिए। अब है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको चेंज करना है। फिर जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा ये भी, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज देख लेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेशल सीरीज में जाएंगे। ठीक, तो पहले इधर देखो, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा, जैसे देखो दिस का क्या हो जाएगा, दैट। ठीक, दिस का दोज, हेयर का देयर, हैंड्स का देंस, नाउ का देन, दस का सो, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, मतलब एक दिन पहले और द पिछला दिन, द डे बिफोर यस्टरडे और टुमारो मतलब परसों। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 days बिफोर और द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे मतलब 2 दिन पहले। ठीक, या फिर द फॉलोइंग डे उस तरीके से द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, इन 2 days, नहीं इसका इधर हो गया, इसका इधर हो जाएगा। हाँ देखो, द डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा 2 days बिफोर। ठीक, और टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, देखो ये इसका है। और द डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा इन 2 days। ठीक, इन 2 days टाइम मतलब 2 दिन के बाद। ठीक, और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक और द फॉलोइंग ईयर। फिर अ ईयर अगो, अ ईयर बिफोर द प्रीवियस डे, इसको पूरा अच्छे से उतार लेना, इसको याद कर लेना। ठीक, बस अब समझो जैसे कि दिस का दैट कैसे हो गया, जैसे मान लो अगर हम बोले डायरेक्ट में, वो बोला कि यह पेन, अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या बोलेगा कि वो बोला कि यह पेन मेरा है। ठीक, अब जब हम इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यह पेन मेरा है, मतलब दिस इज़ माई पेन। तो इसका जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, वह पेन उसका था, या फिर वह पेन उसका है, जैसा मेरा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। ठीक, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में उस तरीके से टेंस चेंज होगा। तो वह पेन उसका, तो मतलब क्या हो जाएगा, दैट पेन क्या हो गया, समझ में आ रहा बात। उसी तरीके से दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, मतलब यह। ठीक, वह। ठीक, यह सब मेरे दोस्त है, वह सब उसके दोस्त थे, समझ में आ रहा, वह सब उसके, यह सब मेरे, देखो किस तरीके से चेंज हो रहा, समझ में आ रहा। टुडे मतलब आज। ठीक, आज क्या, आज मेरे घर में पार्टी है, जैसे बोल दिया, कोई बोले, वो बोल रहा था कि आज मेरे घर में पार्टी है। ठीक, टुडे इज़ पार्टी इन माई हाउस, मेरे घर में पार्टी है। ठीक, तो अब इसका अगर चेंज होगा तो अगर मान लो तो क्या चेंज हो जाएगा, क्या बोलेगा वो, उस दिन उसके घर में पार्टी था, उस दिन, दैट डे, वह दिन उसके घर में पार्टी था। समझ में आ रहा किस तरीके से हो रहा है। ठीक, ये हो गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अरे मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस किस तरीके से होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग का ख़त्म। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, ही सेड, ठीक, आई एम बिजी टुडे। ठीक, तो देखो 3 बात का ध्यान रखना है। ठीक, ये किस में है, पास्ट में है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका टेंस चेंज होगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इसके बाद, तो ये चेंज नहीं होगा। तीसरा इसके अंदर एफर्मेटिव है, एसर्टिव सेंटेंस है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा। ठीक, उसके बाद देखो जब इसका टेंस चेंज होगा तो ये किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब हम लोग टेंस चेंज में देख रहे थे तो क्या देखे थे, देखो टेंस चेंज में क्या था, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, देखो यहाँ पर जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो किस में जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब इज एम आर था तो किस में जा रहा था, वाज वेयर में। जैसे देखो इज एम आर था तो वाज वेयर में जा रहा था। उसी तरीके से इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये भी पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही, तो ही। ठीक, अब ही क्या है मेरा, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक है, सिंगुलर मतलब एक होता है। और वाज वेयर में क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि वाज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। और वेयर किसके लिए आता है, ठीक, तो ही वाज बिजी। टुडे का क्या होगा, देखो यहाँ पर टुडे का क्या है, दैट डे, तो क्या हो जाएगा, ही वाज बिजी दैट डे। समझ में आया। देखो एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, क्या बोल रहा है, दे सेड वी आर स्टार्टिंग द
डे आफ्टर टुमारो। हम लोग कभी स्टार्ट करेंगे, द डे आफ्टर टुमारो। तो देखो पहला बात, इसका 3 बात का ध्यान रखना है, हम लोग देख लिए, ठीक। उसके बाद अब हमको क्या करना है अब इसका हमको टेंस बदलना है, ठीक। उसके बाद देखो हम लोग तो इसको बदल लेंगे, ये क्या है आर में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अच्छा छोड़ो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो बस करिए, इधर आर देखो, आर है तो किस पे बदलेगा, वाज वेयर में। तो वेयर किसके लिए जाएगा, प्लूरल के लिए, वेयर प्लूरल के लिए, और वाज सिंगुलर के लिए जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक। तो आर है, आर को देख करके हम इसको बदल लेंगे। तो आर यहाँ पर देखो, तो वी आर स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो। क्या है, द डे आफ्टर टुमारो। देखो यहाँ पर है, इसका क्या हो जाएगा, इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम, मतलब इन 2 दिन में, कितना 2 दिन में। तो क्या हो जाएगा, दे सेड का सेड आ जाएगा, दे सेड दैट। अब देखो वी है, वी मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसका हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ध्यान दो, ये किसका हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, और वी क्या है, नॉमिनेटिव केस। देखो वी क्या है यहाँ पर, नॉमिनेटिव केस। वी यहाँ पर देखो नॉमिनेटिव केस है, और दे भी क्या है, नॉमिनेटिव केस। तो दे का दे उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, दे सेड दैट, दे, ठीक। अब देखो दे क्या है मेरा, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक, सिंगुलर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी आर, तो क्या हो जाएगा, दे वाज, नहीं ये प्लूरल है, दे क्या मेरा प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, दे वेयर स्टार्टिंग, क्या हो जाएगा, इन 2 days टाइम। समझ क्या है, क्या कि वी भी मेरा यहाँ क्या है, प्लूरल, वी मेरा प्लूरल है, मतलब हम लोग, और दे क्या हो जाएगा, वे लोग। समझ आ रहा, ये प्लूरल हो गया, तो दे वेयर स्टार्टिंग इन 2 days टाइम। क्लियर है बात, ठीक। अब देखो 1-2 पॉइंट है, कुछ छोटा सा पॉइंट है, उसको हम देखिए लेते हैं। देखो क्या बोल रहा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखो कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। क्या जी, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक। मगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाता है जैसे सेकंड पर्सन आ जाता है, और जो किसका हिसाब से चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से अंडरस्टूड कर लेते हैं कोई चीज़ को। समझ आया, खुद से हम लोग अंडरस्टूड कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट को। समझ में आ रहा कैसे, देखो क्या होता है, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, नो रिपोर्टिंग, if there is no object, ठीक, after reporting verb and we have to use the, ठीक, object, so we assume the object as per the कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेते हैं। जैसे देखो क्या हो जाएगा, ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू, वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। सही में आ रहा, ठीक। तो देखो इसमें से हमको क्या समझ आ रहा, वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। इसका 2 कंडीशन है, एक तो हम वहाँ पर खड़ा होकर के सुन रहे हैं, वो किसी और के बोल रहा है, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वो हमको बोल रहा है, ठीक। तो अगर हम पहला कंडीशन ले ले, दूसरा कंडीशन की अगर वो हमको बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ही सेड, यहाँ पर अपने आप से क्या मान लेंगे, ही सेड टू मी, ठीक। तो ऑब्जेक्ट आया तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पर आई है, समझ में आ रहा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक, वाज का है, क्या कि ये किस में है, पास्ट में, तो ही वाज वेटिंग फॉर
मी। पहला कंडीशन मतलब कि हम वहाँ देखो, दो कंडीशन हम क्या बोले, एक तो हम वहाँ पास खड़ा है और वो जो बोलने वाला वो किसी और को बोल रहा है, दूसरा कंडीशन कि वो हम ही को बोल रहा है। तो वो हम ही को बोल रहा है वो तो हम बना लिए। अब मान लो वो दूसरा को बोल रहा है, ही टोल्ड, ठीक, मान लो हर कर दिए, ही टोल्ड हर दैट, ठीक, मान लो यहाँ पर हर कर दिए, ही सेड टू हर, क्या आ जाता है यहाँ पर, ही सेड टू हर, एक टू हर आ जाता है, एक टू मी आ जाता है। तो टू मी से बना लिया, टू हर का देखो, दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हर। समझ में आया बात? क्लियर है? तो ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे इन्वर्टेड कॉमा, जैसे क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसा कंडीशन रहता है जिससे हमको ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे कि वो बोला, वो बोला, जैसे मान लो अमन के बोला, ठीक, क्या बोला, वो बोला अमन सही से पढ़ाई करो, ठीक, देखो वो बोला अमन सही से पढ़ाई करो। समझ में आ रहा बात? तो वो बोला अमन सही से पढ़ाई करो, अमन सही से पढ़ाई करो, ये क्या हो गया, देखो, ही सेड, ठीक, अमन डू योर स्टडी वेल, अपना पढ़ाई सही से करो, ठीक। तो यहाँ पर देखो अमन जो है, अमन के बाद यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अमन, ही सेड, वो बोला, अब वो अमन नाम ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अमन से ही बात कर रहा होगा। देखो और एग्जांपल देखो, और क्या हो सकता है, जैसे देखो ही सेड, ठीक, राम आई वांट टू हेल्प यू, वो बोला राम मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर भी देखो राम से वो डायरेक्ट बात कर रहा है, ठीक। और क्या हो सकता है, देखो राधा सेड, ठीक, आई लव यू वेरी मच, एग्जाम्पल दिया हुआ, हम क्या कर सकते हैं, ठीक, वेरी मच मोहन। समझ में आया? तो ये सब एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट नाम आ रहा है, इसमें देखो नाम पहले आया, इसमें नाम बाद में आया, ठीक है। तो इसमें नाम पहले आया, इसमें नाम बाद में आया, नाम तो आया नाम आया ना, हमको इसको चेंज करना है। चलो देखो हम पहले वाला चेंज कर लेते हैं। ही टोल्ड, हम टोल्ड क्यों लिखे, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम टोल्ड लिखे क्या कि हमको ऑब्जेक्ट का पता चल गया, ठीक। ही टोल्ड राम दैट, अब ही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, दैट ही वांट टू हेल्प, अब यू क्या है, अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर राम है मतलब लड़का है, तो यहाँ पर यू जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, तो वांट टू हेल्प हिम। क्लियर हो गया बात? अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है मेरा, तीसरा पॉइंट है जैसे क्या होता है कि कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओ आ जाता है, ठीक, इनसाइड, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी कभी क्या आ जाता है, ओ आ जाता है, वेल आ जाता है, ओके आ जाता है, ठीक। और भी अलग अलग चीज़ आ जाता है, जैसे मतलब क्या होता है कि किसी को शाबाशी देना, ठीक, समय कॉन्ग्रेचुलेट करना। तो उस कंडीशन में जैसे मान लो आतिफ की बात हो रहा, ठीक मान लो आतिफ की बात हो रहा, तो इसका अगर देखो क्या होएगा, इसको अगर हम शाबाशी देंगे, इसको हम ठोकेंगे, बोलेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है ये लड़का, ठीक। अब ये बात देखो इसका भाई बोलेगा घर जा कर के, ठीक, इसका भाई घर जाकर बोलेगा तो ये भी ठोक के बोलेगा कि आतिफ सही से पढ़ाई कर रहा, पूरा ठोकेगा, समझा? तो वैसे तो नहीं होगा, उसमें ये फिर डायरेक्ट घर जाकर क्या बोलेगा कि सर बोले कि आतिफ सही से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग वो सब ये सब कंडीशन को क्या करेंगे, ये सब चीज़ को हटा देंगे। जैसे देखो एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो ही सेड, मान लो फैज ले लिया, ही सेड वेल फैज यू कैन टेक इट, ठीक, तुम ये ले सकता है, ठीक। अब देखो ये यहाँ पर ये आ गया ही सेड, तो देखो वेल आ गया,
इसका तो हमको लोप नहीं करना है, इसको तो हमको छोड़ देना है, पहला बात। दूसरा बात क्या है, फैज है, डायरेक्ट फैज से बात हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फैज। तीसरा बात यहाँ सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या है, पास्ट में है, तो टेंस चेंज हो जाएगा। तीसरा, इसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा मिल गया, क्या मिल गया, फैज मिल गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एसर्टिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट। तो देखो क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पर देते हैं ही, मेरा रहना, ही टोल्ड, ठीक, ही टोल्ड फैज दैट, ठीक। क्या हो जाएगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ये सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बना, फैज, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड फैज दैट ही कुड, क्या हो जाएगा, कुड। कैन का क्या होगा, देखो यहाँ पर कैन का क्या हो गया, कुड हो गया। ही कुड टेक इट, ही कुड टेक इट। समझ में आ गया बात, ये हो गया इधर खत्म। चलो इधर मेरा बात खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। और जो डाउट होगा हमसे तुम लोग पूछ लो कमेंट में।